जान निसार की अगली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाली है। नौशरवान और दुआ के दरमियान ताल्लुकात बहुत ही अच्छे और आइडियल होने की वजह से कशमाला तो तिल मिला रही होगी। उसने जितने भी वार इन दोनों को अलहदा करने के लिए किए हैं वो तो उल्टे ही साबित हुए हैं। कशमाला ने जुनैरा को पैसे दिए थे ताकि वो दुआ को ब्लैकमेल करके नौशरवान की जिंदगी से निकाल सके, लेकिन यहाँ पर तो सारी बाजी उल्ट हो जाएगी। जुनैरा से जब कशमाला शिकवा करेगी कि उसने उसका काम नहीं किया तो जुनैरा यहाँ पर पैसों की वापसी की बजाय उल्टा कशमाला को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी कि वो नौशरवान को बता देगी कि आखिरकार किसके कहने पर उसने दुआ को धमकियां दी थीं। जुनैरा यहाँ पर कशमाला से अच्छे खासे पैसे बटोर लेगी और यहाँ पर कशमाला ये भी सोचेगी कि अगर वो नौशरवान के दिल में दुआ की मोहब्बत कम नहीं कर सकती है तो दुआ के दिल में किसी न किसी तरह से नौशरवान के बारे में कुछ शक डाला जाए। कशमाला यहाँ पर नौशरवान की पहली मोहब्बत उसकी क्लास फेलो को नौशरवान के सामने ला खड़ा कर देगी। नौशरवान और दुआ एक फंक्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर नौशरवान की क्लास फेलो मौजूद होगी। उस फंक्शन में अचानक से अपनी पहली मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने देखकर नौशरवान अगरचे घबरा जरूर जाएगा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर दुआ का हो चुका है। लेकिन इन सारी बातों की वजह से दुआ के दिल में ये गलत फहमी ज़रूर पैदा हो जाएगी कि पहले नौशरवान ने अपनी शादी छुपाई और उसके बाद ये बात छुपाई हुई थी कि वो पहले भी किसी से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाबा साईं की वजह से उसकी शादी उससे नहीं हो सकी। इन सारी बातों की वजह से दुआ परेशान तो ज़रूर होगी, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा उसे परेशानी का सबब नौशरवान नहीं बल्कि फ़िज़ा की मौत होगी। जब घर में फ़िज़ा के अबॉर्शन की बात होगी तो इस बात पर सरफराज का बाप नज़ीर सरफराज पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और बाप बेटे में अच्छी खासी तकरार होगी, जिसकी वजह से सरफराज घर छोड़ने की तैयारी कर लेगा। सरफराज जब घर छोड़ के जा रहा होगा और फ़िज़ा उसको मना करने की कोशिश करेगी और उसे मनाने की कोशिश करेगी तो सरफराज गुस्से में उसे धक्का देगा, जिसकी वजह से फ़िज़ा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फ़िज़ा को जब बहुत ही सीरियस कंडीशन में अस्पताल लाया जाएगा तो वहाँ पर उसके माँ बाप भी पहुँच जाएंगे और उनके माँ बाप को ये इत्तला दी जाएगी कि फ़िज़ा के बच्चे को डॉक्टर कोशिशों के बावजूद भी नहीं बचा सके। और कुछ BTS से हमें ये भी पता चल रहा है कि अगली एपिसोड में फ़िज़ा की मौत हो जाएगी। फ़िज़ा की मौत की खबर सुनकर असलम साहब हत्थे से उखड़ जाएंगे और वो बहुत ही गुस्से में सरफराज का गला पकड़ लेंगे। हालांकि वो ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को ही जीते जी मार दिया था। फ़िज़ा की मौत की खबर सुनकर वहाँ पर दुआ भी पहुंच जाएगी, लेकिन यहाँ पर दुआ का सामना सरफराज से नहीं हो पाएगा। फ़िज़ा की मौत की वजह से पूरे घर में जहाँ पर सोग होगा तो वहाँ पर उसके बाप असलम पर फ़िज़ा की मौत का असर बहुत ही ज़्यादा होगा। असलम साहब का ज़मीर अब उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा मलामत कर रहा होगा कि जिस तरह से सारी ज़िंदगी उसने अपनी बेटियों की तज़लील की है वो कतन जायज़ नहीं थी। दुआ को जिस तरह से घर में दाखिल नहीं होने दिया गया उसकी वजह से भी असलम साहब दुआ से आंखें नहीं मिला पाएंगे और फ़िज़ा की मौत के बाद दुआ जब अपने घर में आएगी तो यहाँ पर असलम साहब बहुत ज़्यादा रंजीदा होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद असलम साहब अपना रवैया बदलने की कोशिश करेंगे या सारा इल्ज़ाम हमेशा की तरह अपनी बेगम पर और अपनी बेटियों पर ही डाल देंगे। बातों की वजह से सानिया की शादी कहीं और होने से तो बच जाएगी, लेकिन यहाँ पर फहमीदा सानिया की ज़िंदगी बचाने के बाद फ़िज़ा की ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।